दिल बेरहम को साथ लिए फिरता हूँ, निकल कर घर से नौकरी ढूंढने फिरता हूँ। जॉबलेस बुलाते हैं घर वाले, जॉबलेस बुलाते हैं घर वाले, मैं अपने आप में एक बोझ लिए फिरता हूँ। इंडिया में हर साल आफ्टर 2016 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेंटेन्ड है एंड आफ्टर 2020 इट वाज इंक्रीज्ड बाय 1.84%, यानी अब 7.11% है। यानी कि यू कैन इमेजिन कि हमारे देश में बेरोजगारी किस हद तक बढ़ी है। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री? सो द आंसर इज वेरी सिंपल. First, the day by day increasing population of our country, and this is not needed to be explained. Second, the lack of skills in our country. हमारे यहाँ लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि उनके सर्टिफिकेट या फिर उनके डिग्री से ज़्यादा मैटर उनका स्किल करता है. इनफैक्ट गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी और कई प्राइवेट कंपनियों ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि अब वो स्किल्ड पीपल को ज़्यादा हायर करेंगे इन कंपेरेटिवली वन हु हैव अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स. थर्ड वन, लैक ऑफ विलिंगनेस टू डू वर्क. यहाँ बात आ जाती है कंफर्ट जोन की. सपोज दैट देयर इज अ अनएम्प्लॉयड MBA स्टूडेंट और उसे जॉब चाहिए. सो इंस्टीड ऑफ विलिंग टू डू सम एफर्ट बाय हिमसेल्फ, वो चुपचाप बैठा रहेगा. यू कैन डू नथिंग बट एटलीस्ट यू कैन वर्क एट अ शॉप जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती. बट यहाँ लोग अपनी ईगो और कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सम सीरियस प्रॉब्लम्स. फर्स्ट वन इज द लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर. आज़ादी के पहले से ही हमारे देश को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, पर आज के टाइम पे लोग फार्मिंग छोड़कर सब करना चाहते हैं. मे बी हमारी जनरेशन को ये एक स्टीरियोटाइप थॉट दे दी गई है कि फार्मिंग से कुछ नहीं होता, बट द रियलिटी इज समथिंग एल्स. विद प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर यू कैन अर्न प्रॉफिट, एंड ऐसे आज बहुत से एग्जाम्पल प्रेजेंट भी हैं. Another one is bad quality infrastructure and inadequate growth of industries. Also, if you will not invest in industries, you will not get the capital. The last one from my side is the regressive state of women in our country. हमारे यहाँ एशियन टाइम से ही एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है जिसके अकॉर्डिंग वुमेन्स आर नॉट सपोज टू वर्क आउटसाइड द होम. हालांकि आज के टाइम पे ये कम देखा जाता है, बट स्टिल इट इज़ नॉट इक्वल, जिसका एक कारण ये भी है द इंक्रीजिंग पॉवर्टी इन आवर कंट्री. इन जनवरी 2019 इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 6.76%, बट आफ्टर कोविड जब पहला लॉकडाउन लगा इन अप्रैल 2020 अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.75% से सीधे 23.52% तक चला गया, यानी एक बहुत बड़ा उछाल. ऑल्सो कोविड के सेकेंड वेव के बाद इन अप्रैल 2021 CMIE ने 1,75,000 घरों में सर्वे कराया, जिसमें से सिर्फ 3% घरों ने ये कहा कि आफ्टर कोविड ऑल्सो उनकी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि 55% घरों का ये कहना था कि कोविड के बाद उनके इनकम में डिक्रीमेंट हुआ है, यानी उनकी इनकम घटी है, जबकि 42% लोगों का कहना था कि उनके इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है. लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें तो 97% घरों में इनकम्स घटी हैं और 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब भी खोई है. मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगी जिससे आपको इजीली जॉब मिल सकती है. ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड हेयर यू कैन सी कि कितनी सारी जॉब पोस्टेड है, कितनी सारी जॉब फाइल्ड है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे. एंड अगर हम स्क्रॉल डाउन करते करते जाएँ तो बहुत सारी पॉपुलर कैटेगरीज़ के बारे में भी दिया हुआ है, आपको किस तरह की जॉब मिल सकती है. वेब डेवलपर, टेक्नीशियन, डेटाबेस और भी बहुत सारी जॉब अवेलेबल हैं. आपको जिस प्रोफेशन में भी इंटरेस्ट है यू कैन गो. एंड अगर हम स्क्रॉल डाउन करते करते जाएँ यहाँ नीचे तो कुछ डायरेक्टर्स के नाम दिए हुए हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको छोड़ के ऊपर आते हैं. एंड ऊपर आने से आते आते हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको अपना डेटा फिल करना है. फिर आपको यहाँ सर्च का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको अपना ड्रीम जॉब सर्च करना है और फिर कुछ नहीं, आपको यहाँ से अपना इन्फॉर्मेशन फिल करके बात करनी है एंड यू विल गेट योर जॉब. मूविंग टू द पॉइंट कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम कैसे किया जा सकता है. So first one is self-dependence, यानी आत्मनिर्भरता, because self-help is the best help. Second one is educating the woman, because family में अगर खाने वाले 4 हों तो कम से कम कमाने वाले भी 2-3 होने ही चाहिए. Third, population control. Fourth, increase in production, because employment increase करने के लिए it is important कि हम small and cottage industries को और encourage करें और बाकी sectors में भी production increase हो. The last but not the least,
change in education system. Rather than just giving theoretical knowledge, government should emphasize on the vocational knowledge. हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के तहत बहुत सारे अच्छे चेंजेस हुए हैं, बट देखा ये जाएगा कि किस हद तक इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है. That's all from my side. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, and don't forget to visit the website and also do share it. Thank you.